जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हर किसी समझदार की यही इच्छा रहती है कि मैं जो भी काम करूं वह सफल हो, उससे रिजल्ट परिणाम अच्छा निकले, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो और मैं उसमें आगे बढ़ता रहूं। लेकिन हर क्षेत्र की, हर फील्ड की अपनी कुछ सीमाएं रहती हैं, रूल्स रेगुलेशंस, नियम रहते हैं, जो पालन करने से कामयाबी तो मिलने वाली ही है। कोई रोटी खाए और फिर उसको सोचना पड़े मेरा पेट भरे, उसको सोचने की जरूरत नहीं और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। रोटी खाई पेट तो खुद ही भर जाएगा, पानी पिया प्यास खुद ही उतर जाएगी। हाँ, भूख ज्यादा थी, हमने रोटी कम खाई, ये विषय अलग जरूर है, लेकिन कहीं तो भी उसका फल मिलेगा ही। हमने जितना भी काम किया उसका फल हमें मिलने वाला ही है। लेकिन ये समझना है कुछ कुछ नियम सभी फील्ड फैकल्टी के लिए, चाहे आध्यात्मिकता हो चाहे दुनियादारी हो, दोनों के लिए एक ही रहते हैं। बस उन नियमों को अपनाना है, जैसे हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करना, सीखते रहना, अपडेटिंग एवं अपग्रेडिंग पे ध्यान देना, नया क्या आया है और नयापन खुद में लाऊं, अपडेटिंग अपग्रेडिंग। और साथ साथ में यह ध्यान रखना पड़ता है कि फल के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। हर कर्म का फल अभी कभी नहीं मिलता। तो ये जनरल हर क्षेत्र के लिए, हर फील्ड के लिए नियम है। तो आज समझते हैं कि जिस भी फील्ड फैकल्टी में, क्षेत्र में हम बढ़ना चाहते हैं, उनके बेसिक रूल्स क्या हैं। तो पहला है इच्छा शक्ति। पहले अपने मन में इच्छा जगे कि मुझे ये करना है। इच्छा जगने के लिए जो भी हम चाहते हैं या हम अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं, तो वैसे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में उनको लेके जाएं या घर का वातावरण वैसा बनाएं। जब तक इस बिंदु का ध्यान नहीं दिया जाएगा, सक्सेसनेस तो जैसे असंभव से हो जाएगी। तो सबसे पहले उस एटमॉस्फेयर में लाया जाए खुद को या बच्चों को, या वैसा माहौल क्रिएट किया जाए। ये बहुत आवश्यक है। मतलब हम जो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं या जिन स्थानों पे जाते हैं, जिन जगहों पर जाते हैं, वहां का कहीं तो भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता ही है। अट्रैक्शन मन में जगती ही है। फिर वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। जैसे अमुक में पिक्चर में गया, वो अच्छी नहीं थी, खुद नहीं जाएंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरों के मन में भी उसके लिए नेगेटिविटी आ गई। हम लोग अमुक होटल में गए, उसका रोटी अच्छी नहीं थी, वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, हम तो नहीं गए, नेगेटिविटी आ गई। दूसरे के मन में भी वहां के लिए नेगेटिविटी हमने जगा दी, बना दी। इससे फर्क पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी अच्छी फील्ड फैकल्टी में जाना है तो नेगेटिव लोगों से कुछ नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो खुद फेल हैं, हमें भी फेलियर की ओर ही धकेलेंगे। उनके जीवन में कुछ न कुछ कमियां होंगी। इसलिए सक्सेस लोगों को अपना आइडल बनाना चाहिए, आदर्श बनाना चाहिए, जो खुद सफल हैं, पॉजिटिव लोग हैं, सकारात्मक सोचते हैं, हार्ड वर्कर हैं, आलसी नहीं हैं, हद से ज्यादा फल में, रिजल्ट में उनकी आशाएं अपेक्षाएं नहीं हैं। उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हद से ज्यादा एक ही दिन में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सेठ बन जाऊं, मैं बड़ा बॉस बन जाऊं, बड़ी नौकरी मिल जाए एक ही दिन में। नहीं होता। धीरे भाई धीरे, ये संसार का नियम है और ये अच्छा भी है।
तो इच्छा शक्ति, हम जो चाहते हैं, हमारा मन में बालक की भांति है, थोड़ा सुनने पे खुश हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव सुनता है दुखी हो जाता है। मैच्योरिटी कम है, शरीर की आयु बढ़ी है, आजकल पढ़ाई बढ़ी है, पैसा भले बढ़ा है, प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन हर कोई अंदर से कमजोर है, इमेच्योर है। आज का युग वैसा है। क्या जरूरत है देशों को आपस में लड़ने की, केवल थोड़ी थोड़ी बातों को लेके, और कितना नहीं विश्व का नुकसान हो रहा है। जो भी दो लोग झगड़ते हैं तो दो लोगों की छोटी किसी बिंदु को लेके वो झगड़ते हैं, नुकसान के कईयों को झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि दो भाई भी लड़ते हैं, आपस में बात करना बंद, उनके बच्चों का भी रिश्ता जैसे टूट सा जाता है। और जो भी दो रिश्ते हों, तो इच्छा शक्ति के लिए हम पॉजिटिव जगहों पर जाएं, पॉजिटिव लोगों से मिलें, पॉजिटिव लोगों को से सुने, सीखें, समझें, पढ़ें। नेगेटिव व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने एक बार, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, एक बार ट्रेन में जा रहा था, शायद दिल्ली, इटारसी में से मैंने रेलवे स्टेशन से एक बुक लिया था। एक व्यक्ति किसी एक समुदाय के लिए थोड़ा विशेष तौर पर प्रभावित था, उसके लिए अच्छा लिखा और टाइटल था भारत के संत, लेकिन दूसरे संप्रदाय के संतों के लिए उन्होंने वीक लिखा, अच्छा नहीं लिखा। मेरे मन में आ गया कि उसका झुकाव उस संप्रदाय की ओर है, उस संप्रदाय की ओर नहीं है, तो आप लिखते ही क्यों हो भाई? शायद यही भावना से कि दूसरों के मन में उस संप्रदाय के लिए विशेष भावना या विश्वास या आस्था, श्रद्धा न जगे, शायद उनकी ऐसा इंटेंशन होगा। तो इच्छा शक्ति जगेगी हम जब पॉजिटिव लोगों से, जिस भी फील्ड फैकल्टी में जाना चाहते हैं। आजकल के बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको कहीं से भी नेगेटिव बताया गया है, या सीए नहीं करना चाहते, या एमबीए। बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। आप समर्पित हो ना एक फील्ड में, तो पढ़ाई थोड़े सालों की करोगे, जीवन भर खाओगे। ये कोई उनको बच्चों को सिखा नहीं रहा है। बहुत से लोगों को आध्यात्मिकता के लिए नेगेटिविटी है, हम साधु बन जाएंगे। और कितने लोग भाई साधु बने हैं? साधु आपके चाहने से होगा क्या? जन्मों जन्मों की साधना के बाद कोई साधु बनता है। हम कहीं वृत्त ना हो जाएं। अरे कौन वृत्त हुआ है आज तक भाई? बहुत लोगों को आध्यात्मिकता के लिए नेगेटिविटी है, और आध्यात्मिकता की पॉजिटिविटी के लिए भैया ध्यान करोगे, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपकी डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति मजबूत हो जाएगी। आप बड़े में बड़े फैसले लेने में देरी नहीं करोगे। नेगेटिव रिजल्ट आने पर आप नेगेटिव नहीं बनोगे जब आध्यात्मिकता का कथा या सत्संग प्रवचन सुनते रहोगे। तो जो तेरे धर्म कर्म हैं या फर्ज हैं, दायित्व हैं, तुम भूला बैठे हो, वो फिर से तुम्हें याद दिलाए जाएंगे। ये आध्यात्मिकता का लाभ है। अभी तो मैं ऐसे लगता है कि मैंने सब कर लिया है। नहीं भैया, तुमने कहाँ करा है, अभी करना तो बाकी है। और अपने फर्जों पर नजर रखो, अपने दायित्वों पर नजर नहीं रखो। अक्सर सब जगह सिखाया जाता है हमारा राइट इतना बनता है, अधिकार बनता है, और धर्म भी, फर्ज भी तो बनता है, वो भी तो करो ना अपने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। या बस लोगे ही? तो सत्संग प्रवचन कथा से ये सीख मिलती है, बैलेंस बनाना सीखो। सेवा करोगे, मन शांत रहेगा, झुका रहेगा, निर्मल रहेगा, किसी के काम आओगे, भगवान आपके बिगड़े हुए काम बनाएंगे। तो अध्यात्मता में ये सीख मिलती है। नहीं तो पढ़े लिखे लोग तो किसी से ऑफिस में अंदर में बैठे हैं, बाहर लोग इंतजार कर रहे होते, मिलते तक नहीं है। तो इच्छा शक्ति के लिए पॉजिटिव लोगों से मिलें। हम जैसा बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर में जाएं, वैसा एटमॉस्फेयर खुद का घर का बनाएं। जैसे जिसको जिम के माध्यम से बॉडी बनानी है, तो घर में बहुत लोग एक कमरा बना लेते हैं, कांच लगा लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज मशीन रख लेते हैं, वैसा म्यूजिक चलाते हैं, तभी जाके मन का मूड बनता है मैं एक्सरसाइज करूं। और फिर भी योग हो या एक्सरसाइज हो, जितना सेंटर्स में या सामूहिक रूप में किया जाता है, ग्रुप रूप में माहौल में बनाया जाता है, मूड बनता है, वैसा घर में नहीं बनता है। स्टडी भी ऐसे ही है, सेल्फ स्टडी ठीक है। बहुत लोग रात को अकेले में घर में या लाइब्रेरी में, जहाँ भी एकांत किसी जगह पर पढ़ते हैं, लेकिन दिन में कहीं तो भी उनको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा।
ऐसे ही ध्यान साधना के लिए, सेवा के लिए आपको गुरु शरण में, गुरु दरबार में जाना पड़ेगा, जहाँ वैसा वातावरण हो। तो पहला बिंदु है इच्छा शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति। आप जिस भी फील्ड फैकल्टी में जाना चाहते हो उसके संदर्भ में जानकारी रखो। नॉलेज इज पावर, ज्ञान एक शक्ति है। किसी को मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो कौन सी ट्रेनें जाती, कितने बजे जाती, बाकी आप खुद ही निकाल लोगे, लेकिन आपको जाना है, नॉलेज कर ली, फिर आपके मन में धक धक नहीं होगी मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं उनको घबराहट होती है, उलझे हुए रहते हैं, तरसते रहते हैं, ठहरे रहते हैं, रुक ही जाते हैं, जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते, जो लोग नॉलेज के बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ज्ञान शक्ति, जैसे बहुत लोग आध्यात्मिकता से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, उनको आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है। अरे आजकल आईपीएस ऑफिसर्स को भी मेडिटेशन सिखाई जाती है कि आप अंदर से बैलेंस्ड रहोगे तो बड़े बड़े निर्णय जो आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए या अपने क्षेत्र के लिए आगे चल के आप ऑफिसर बनोगे तो ठीक ले पाओगे। तो ज्ञान शक्ति, ज्ञान को बढ़ाएं। जिस फील्ड फैकल्टी में जाना चाहते हैं उसकी तो हर बिंदु पर हमें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव भी थोड़ी हो कि कहीं हम कहीं गिर न जाएं, भटक न जाएं, कहीं लटक न जाएं, अटक न जाएं, लेकिन हरदम नेगेटिव लोगों से भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सूर्य उगते को जल चढ़ाना और प्रणाम करने का नियम है हमारे सनातन में। एनर्जी मिलेगी, नयापन आपको लगेगा केवल सूर्य नारायण का दर्शन करने से, प्रणाम करने से आपके शरीर के रोग दूर होंगे, जल चढ़ाने से आपका प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए सनातन में व्यवस्था है तो बहुत बेसफुल व्यवस्था है। तीसरी है क्रिया शक्ति। किसी के मन में इच्छा जगी मैं कुछ करूं, ज्ञान भी हासिल कर लिया, बहुत लोग वहीं रुके रहते, कुछ करते नहीं हैं। आवश्यक है वो करना। और कोई भी काम पहली बार तो कभी नहीं कभी किसी ने किया है ना, हमें भी कोई करना है तो ठहरें क्यों, घबराएं क्यों, हद से ज्यादा सोचें क्यों। और ठोकरें खाते ही हर कोई सीखता है। बच्चा ठोकरें नहीं खाएगा तो चलना कैसे सीखेगा, तोतला नहीं बोलेगा तो आगे चल के बोलना कैसे सीखेगा। थोड़ा तो इस पथ से भी, स्टेप्स से भी हर किसी को खुद ही गुजरना है, तो ज्यादा रुके नहीं, क्रिया शक्ति शुरू कर दे। असफलता आएगी, थोड़ी तकलीफें आएंगी, लेकिन आगे बढ़ना ही है। हम भगवानों के जीवन को देखते हैं। भगवान श्री राम के लिए एक दिन घोषणा होती है कल राजा बनेंगे, और फिर निर्णय लिया जाता है या उनके कान तक बात पहुंचती कि आपको वनवास जाना है। वो कृष्ण कान्हा हमारे भगवान जो बंसुरी बजाते हैं, वृंदावन में मथुरा में आए तो कंस से लड़ना पड़ा। फिर पिता वसुदेव ने कहा कि आप संदीपनी ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में जाओ विद्या सीखने के लिए, वहां से 1 साल में लौटे। फिर 17 बार पहले ही जरासंध ने अटैक किया है, आक्रमण किया। 18वीं बार तो वहां से ठाकुर जी को भी भागना पड़ा और रण छोड़ नाम पड़ा है। ये तो ठाकुर जी के साथ भी हुआ था। फिर वृंदावन द्वारका आए थे, वहां के राजा बने थे। 16,108 विवाह करे, एक भी अपनी इच्छा से नहीं करा। तो सब किसी के जीवन में, हमारे आदि भगवानों के जीवन में भी ऐसा कुछ है। हमारे जीवन में थोड़ा हो गया तो हम क्यों जल्दी घबरा जाते हैं। स्टार्ट करना पड़ेगा और हर प्रकार के रिजल्ट के लिए खुद को तैयार रखें। फिर नेगेटिविटी, निराशा, नास्तिकता मन में नहीं आएगी। हद से ज्यादा फल की आशा रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे तो निराशा जगेगी ही, नास्तिकता मन में आएगी। कौन भगवान को नहीं जानता, मैं सरकार को, रिश्तों को, अपनों को नहीं मानता, कोई है ही नहीं मेरे लिए, सब मर गए। ऐसी भावनाएं किसके मन में जगती? जिन्होंने ज्यादा आशाएं रखी थी, उम्मीदें रखी थी और वो वैसा उनके साथ नहीं हुआ था, और जल्दबाजी में बड़ी बड़ी आशाएं रखी थी। उनकी भी, सामने वाले की भी कोई परिस्थितियां होती हैं भैया, केवल आप अपनी परिस्थितियों पर नजर न रखो। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव कहा करते थे,
बदलते समय के अनुसार खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सामने वाले की परिस्थितियां देखो, खुद की देखो और बदलते जाओ। एकदम सब में से इतनी आशाएं न रखो। आप में भी कईयों ने आशा रखी, क्या आप उनकी आशाओं पर पूरे उतरे हो? आप शरीर से आशा रखते हो मैं निरोगी नहीं रहूं, क्या शरीर पर आपका कंट्रोल है? जीभ पर कंट्रोल है कि स्वादिष्ट खाने के चक्कर में स्वास्थ्य को मैं बिगाड़ रहा हूं? जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उतना ही खाऊं, खुद पर कंट्रोल है तो दूसरों पर आप इतना क्यों थोपना चाहते हो? इसलिए अपनी जिस दिशा में बढ़ना है, इच्छा शक्ति, आध्यात्मिक स्थानों पर जाओ, वैसे लोगों से मिलोगे तो धैर्य भरा जीवन होगा, शांतिमय जीवन होगा, प्रेम वाला, सदाचार वाला, सब में मेरा गोविंद है, मेरा गुरुवर है, यह भाव जगेगा। यह मन में नहीं आएगा मैंने ठेका लेके रखा है सबका, मैं ही काम क्यों करूं, मन में आएगा नहीं मुझे ही करना है, भगवान ने गुरुवर ने मुझे ही चुना है। इच्छा शक्ति फिर ज्ञान शक्ति, वैसे लोगों से मिलोगे, वैसे स्थानों पर जाओगे। और आज तो मोबाइल भी अच्छा माध्यम है, सोशल मीडिया के या गूगल आदि की, उस वैसे ही देखते रहो ना जिस फील्ड में आपको बढ़ना है। फजूल का क्यों देखते हो, टाइम बर्बाद क्यों करते हो? चर्चाएं डिस्कशंस भी करो, उसी बिंदु पर करो। कोई भी आपसे मिले, भले आधी रात में आपसे कोई मिले, आधी रात को नींद से जगाए, आपका विषय वही, टॉपिक वही होना चाहिए। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, लग जाओ, एक दिन सफल होगे आप। और असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, और ऐसा ही होना चाहिए। डायरेक्ट सफल जो होगा उनको कदर नहीं होती। इसलिए धनवानों के बेटे विशेष तौर पर कुछ बन नहीं पाते, संतों की संतान, यहाँ तक कि संत शायद नहीं बन पाते। अधिकतर पंचायत का कोई मुखिया है, किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष है, लगभग परसेंटेज वाइज देखेंगे, या नेता का बेटा है, लगभग वो नेता नहीं बन पाता, अपने पिताजी जैसा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उनको मिल गई है, उनको मेहनत नहीं करी, असफलता नहीं देखी, इसलिए कदर नहीं है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इस माध्यम से किसी भी फील्ड फैकल्टी में हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा।